चलिए आज हम जानते हैं प्रक्षेप्य का परास क्या होता है। देखिए, जब भी किसी पिंड को हम पृथ्वी तल से कुछ कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह एक अधिकतम ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। तो यह जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसी क्षैतिज दूरी को क्या बोलते हैं हम? पिंड की परास। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात परास क्या होती है? इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है। अब इस दूरी के लिए कौन उत्तरदायी होता है या वेग का कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? हमने इस पिंड को यहां से थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका है, मगर ये यू वेग जो होता है दो जगह बढ़ जाता है। एक तो ये गति कराता है क्षैतिज दिशा में, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज वेग यू एक्स, और एक ऊपर की ओर गति कराता है जो ऊर्ध्वाधर दूरी तय कर रहा है, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई। देखिए, क्षैतिज वेग जो होता है पूरी गति के दौरान कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ पर भी यू एक्स था, यहाँ पर भी यू एक्स रहेगा, मगर ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे ही क्या होता है, घटता जाता है। और इस अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद ही क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जब नीचे की ओर जाएंगे तो फिर दोबारा बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर भी आकर ये टोटल वेग यू हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ क्षैतिज वेग। तो क्षैतिज दूरी के लिए क्या चाहिए? क्षैतिज वेग। तो हम जानते हैं क्षैतिज वेग क्या होता है? क्षैतिज वेग यू एक्स बराबर क्या होता है? यू कोस थीटा लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि क्षैतिज के साथ हमेशा कोस आता है। और ये ले ले हम ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। हालांकि इसके हमें जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए इन बारे में। ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ ही होगा। अगर यहां से हम दूरी निकाल दे तो दूरी बराबर किसके हो जाएगी? चाल गुणा समय के। अब देखिए दूरी कितनी तय करी इसने? बिंदु माना ये ए है और बिंदु ये बी है और ये सी है। हमें दूरी कितनी चाहिए? ए से लेकर सी तक की। क्षैतिज दूरी यही है, क्षैतिज परास हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं ए से सी तक, इसका अध्ययन करते हैं। ए से सी तक जाने में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसकी दूरी कितनी होती है? देख, कितनी दूरी तय करता है? आर, जो कि क्षैतिज परास के बराबर होती है दूरी है। कितनी होती है? आर। और चाल कितनी है इसकी? यह है क्षैतिज वेग यू एक्स। और समय कितना लिया? जितना ये ए से लेकर बी गया और बी से सी पर आया, ये समय क्या कहलाता है? हम जानते हैं इस समय को बोलते हैं उड्डयन काल, यानी कि उड़ान का समय। तो इस समय को हम क्या कर सकते हैं? टी मान सकते हैं, या टी लिख लो, कैपिटल टी लिख लो, स्मॉल टी लिख लो। ठीक है। और हम जानते हैं कि उड्डयन काल टी बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। इससे पहली वीडियो में हमने इसके लिए व्यंजक की उत्पत्ति की हुई है। ठीक है। तो अब यहां पर इनका मान लिख दो। आर बराबर क्या हो जाता है? यू एक्स का मान कितना है? यू कोस थीटा। और टी उड्डयन काल का मान क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखिए, ऐसा कर लेते हैं, इस u की इस u से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2u। यू तो हमने गुणा कर लिया, क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में क्या है? जी है। ठीक है। अरे एक हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है। तो हम 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा, वही हम लिख देते हैं। तो आर बराबर क्या निकल कर आ जाता है हमारे पास? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और एक और सवाल आ जाता है कि जो परास है ये अधिकतम कब होगी, यानी कि आर मैक्स कब होगी? आर मैक्स। देखिए, मैक्स के लिए हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या चाहिए? अधिकतम। और अधिकतम साइन में कितना मान होता है? 1। तो साइन 2 थीटा का मान 1 रख देंगे तो हम ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। अधिकतम परास का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। और अधिकतम परास कब निकल गया? जब थीटा का मान कितना लिखेंगे हम? 45 डिग्री। अब दोनों तरीके से सवाल बन जाता है। थीटा का मान जब 45 डिग्री लिख देंगे हम,
तो यहाँ पर साइन 2 थीटा यानी कि 45 की 2 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 90 का मान होता है 1। 90 का मान कितना होता है 1, जो कि साइन की अधिकतम वैल्यू है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि क्षैतिज परास अधिकतम कब होगी, जब कोण कितना हो 45 डिग्री हो। यह आता है कि अधिकतम परास का फॉर्मूला लिखे, वो क्या हो जाएगा U² अपॉन G।